बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बात 9 पर आने वाले मोहतरम नाजरीन को खुश आमदीद। जब प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे को हिजरत की इजाज़त अता फरमाई है, तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्याल किया कि मुझे ख़ास तौर पर फरमाने का मकसद यही है कि सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र हिजरत में मुझे साथ रखेंगे। तकरीबन 1 माह बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब हिजरत अपने काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ लाए तो मुशरिकीन मुहासरा किए हुए थे और नाउज़ुबिल्लाह इनका मकसद ये था कि आपको आज शब कत्ल कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की आयत नंबर 9 की तलावत फरमाकर मुशरिकीन की तरफ कुछ कैंकरियां फेंक दी, जिससे वो मुहासरा किए हुए मुशरिकीन अंधे हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने ही से गुजर गए, मगर इन्हें पता ही नहीं चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काशाना अक़दस में अपने मुबारक बिस्तर पर हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहो को आराम फरमाने और आइंदा 2 या 3 रोज में साकरान मक्का की अमानतें वगैरह इनके मालकान को लुटाने के बाद हिजरत करने की हदायत फरमाई। यहाँ हजरत अली की फजीलत भी जाहिर होती है कि सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जानते थे कि बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आराम करने का मतलब मौत के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि मुशरिकीन मुहासरा के बाद घर में दाखिल होकर नुकसान पहुँचाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बाद में खुद बयान फरमाया था, मैंने सबसे ज्यादा मुतमईन और बेखौफ इसी शब बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था और सबसे अच्छी नींद इसी शब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर आई थी, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर की जानब जा रहे थे तो कोहे सफा के आगे हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात हो गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाने पर यह जवाब अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने 1 माह कबल हिजरत से मुतल्लिक फरमाया था, उसी वक्त से हर शब आपका इंतजार करता हूँ ताकि आपको मुझ गुलाम के दरवाजे तक आने और दस्तक देने की भी जहमत ना हो। दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर तशरीफ लाए और आहिस्ता दस्तक दी तो पहली ही दस्तक पर फौरन दरवाजा खुल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम दरवाजे से मुत्तसल खड़े थे? तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जब आपने 1 माह कबल हिजरत से मुतल्लिक फरमाया था, उसी दिन से हर शब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो आपका इंतजार अपने दरवाजे पर खड़ा होकर करता है। 1 माह से अबू बकर के जिस्म ने बिस्तर से अपने रिश्ते को काट रखा है ताकि आपको दरवाजा पर इंतजार की जहमत ना हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सवारी के जानवर और अपने गुलाम आमिर बिन फहीरा के जरिए से मदीना मुनव्वरा के रास्ते में पहले ही से तैयार कर रखे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हिजरत की। नाजरीन कराम, जिस शख्स को अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के फजाइल मालूम नहीं हैं, वो शख्स सुन्नत से जाहिल है। सैयदना उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अगर अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का ईमान और जमीन वालों के ईमान को बाहम तोला जाए तो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का ईमान भारी होगा। हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमारे दिलों को सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और तमाम सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो अजमाइन की मोहब्बत से भर दे और इस मोहब्बत को और ज्यादा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।